अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। हमारा सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज़ कंटिन्यू है। हम आज जेंडर स्टडीज़ में अपनी एक थोड़ा लेंथी टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। इसको मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करूँ ताकि आपका ये टॉपिक एक अच्छे से कवर हो जाए और ये टॉपिक आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना लगे और साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो सके और आप चीज़ों को आपस में टर्म्स को और कॉन्सेप्ट्स को मिक्सअप ना करो, अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लो। हमारा आज का टॉपिक है फेमिनिज़म। हम फेमिनिज़म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में फेमिनिज़म को समझेंगे, देन हम इसकी 3 वेव्स को समझेंगे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। देन हम इसकी थ्योरीज़ को समझेंगे। ठीक है, 4-5 थ्योरीज़ हैं, देन उसको हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम अपना इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो मेरे साथ बनिए रहिएगा और लेक्चर्स को मिस मत कीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ फेमिनिज़म। फेमिनिज़म स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक तो समझ लेते हैं कि बेसिकली फेमिनिज़म होती क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो वर्ड यूज़ करते हैं हम फेमिनिज़म, फेमिनिस्ट की थ्योरीज़ के बारे में ये बात करेंगे तो फेमिनिस्ट थ्योरीज़ बोलेंगे हम। ठीक है, तो हमें अभी भी सुनने को मिलता होगा आपको कि भाई फेमिनिज़म ये कह रहे हैं, फेमिनिस्ट ये कह रहे हैं। तो बेसिकली ये फेमिनिज़म है क्या, इन कौन से लोग हैं ये और इनका क्या मानना है। तो फेमिनिज़म की सिंपल सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ मूवमेंट विच एम्स एट डिफेंडिंग, इस्टेब्लिशिंग एंड प्रोवाइडिंग इक्वल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स फॉर वुमेन एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। ये एक मूवमेंट है, ठीक है, जिसका एम ये है कि वो सोसाइटल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और इकोनॉमिकल लेवल पर वुमेंस को उनके राइट दिए जाएं और साथ ही साथ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएं। किसकी इक्वलिटी, किसके बराबर इक्वलिटी मांग रही हैं और किसके बराबरी में आके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मांग रही हैं मर्दों के मुकाबले में। तो ये एक मूवमेंट है जो डिमांड करती है कि आप वुमेन को और मेंस को इक्वल राइट दो और जो अपॉर्चुनिटीज़ मेंस के लिए हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स को भी दो। फेमिनिज्म मीन्स द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। यानी फेमिनिज़म क्या करती है, फेमिनिज़म जो मूवमेंट है वो औरतों की राइट्स मांग रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, के दोनों सेक्सेस को इक्वल करो एंड सेम राइट्स दो इनको और आप कह सकते हैं कि सोसाइटी को उनके लिए एक जैसा बना दो। अ फेमिनिस्ट एडवोकेट्स और सपोर्ट्स द राइट्स एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, एक फेमिनिस्ट कौन होता है, एक फेमिनिस्ट वो है जो या तो एडवोकेट करेगा या वो सपोर्ट करेगा कि जो वुमेन्स हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इट सीक्स टू इस्टेब्लिश प्रोफेशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एन एटमोसफियर ऑफ इक्वालिटी अमंग वुमेन एंड मेन इन द डोमेस्टिक स्फेयर। मांग रहे क्या है कि आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और जो आपका एटमॉस्फेयर है इक्वालिटी का वो मर्दों और औरतों के बीच में सेम कर दें। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही, कुछ कम नहीं मांग रही, बस बराबरी मांग रही है मर्दों के से रिलेटेड। ठीक है, तो फेमिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक मूवमेंट है जो कि बराबरी मांग रही है औरतों की, उनको उनके राइट्स दो एजुकेशनल, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल लेवल पर और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो जो कि मर्दों के लिए हैं। तो शॉर्ट से आप कह सकते हैं कि एक समरी ये है फेमिनिज्म की। ठीक है, अब ये मूवमेंट बिगिन कैसे होती है, हाउ फेमिनिज्म मूवमेंट बिगिन। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि हमें कब ज़रूरत महसूस हुई कि हमारी सोसाइटी में उनको एक मतलब फेमिनिस्ट को आगे आना पड़ा और उन्हें ये मूवमेंट्स चलानी पड़ी। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो कोई भी मूवमेंट हो वो तब शुरू होती है जब दो क्वेश्चंस के बीच में गैप आ जाए, मतलब अब से दो सवाल पूछे जाएं और उनका जवाब जो है वो आपस में फासला रखता हो। ठीक है, तो एक कोई भी मूवमेंट शुरू हो जाती है। सवाल कौन से हैं, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट इज़, होना क्या चाहिए और फिलहाल हालात, मौजूदा हालात कैसे हैं। ठीक है, जब इन दो सवालों में गैप आ जाए यानी होना क्या चाहिए और अभी है क्या, ये दोनों इनके आंसर्स मैच ना करने लग जाएं तो फिर मूवमेंट होती है, फिर स्ट्राइक्स होते हैं, फिर लोग निकलते हैं अपने हक के लिए। ठीक है, आवाज़ उठाते हैं। तो अब औरतों को क्या महसूस हुआ, ठीक है, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। हाउ वुमेन्स आर व्यूड एंड ट्रीटेड इन सोसाइटी।
पहला सवाल क्या है कि भाई औरतों को किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह से सोसाइटी में ट्रीट किया जा रहा है, और हाउ वुमेन शुड बी व्यूड एंड ट्रीटेड इन सोसाइटी, और किस तरह औरत को देखना चाहिए और सोसाइटी में उसको ट्रीट करना चाहिए। इन दो सवालों में बहुत गैप है, ठीक है। औरतों को देखा जिस नज़र से देखा जा रहा है मर्दों की तरफ से, वो औरतों के लिए काबिल कबूल नहीं है। वो कुछ और चाहती हैं, वो इक्वालिटी चाहती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि हमें अपने ही जैसा समझो, जैसा कि आप हो, जो कुछ आप कर सकते हो वही काम हम भी कर सकते हैं, जो क्वालिटीज़ आप में हैं वो हम में भी हैं। अगर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सेम अपॉर्चुनिटीज़ हमें भी मिले तो हम भी वही आपको आउटपुट देंगे जो आप दे रहे हो। तो फिर अलग अलग पैरामीटर्स और अलग अलग स्केल्स क्यों हैं मर्दों और औरतों के लिए, ठीक है। तो ये फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट होती है इस तरीके से। इन दो सवालों के जवाबात में आपस में गैप है तो फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट होती है। द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस हैव गैप। अब हम देखते हैं कैसा गैप है। एज ओल्ड रिव्यू रिगार्डिंग वुमेन, हमारे जो कहते हैं ना सदियों से जो ख्यालात औरत के बारे में चलते आ रहे हैं, या सादे लफ्ज़ों में जो हमारी जद्दी पुश्ती ख्यालात हैं रिगार्डिंग टू वुमेन्स, वो क्या हैं। वुमेन केप्ट ऑन फेसिंग सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। सबऑर्डिनेट रखी जा रही हैं, फ़र्क किया जा रहा है और दबाई हुई हैं औरतों को। मर्दों ने औरतों को दबा के रखा हुआ है, ठीक है। इन्हें सर नहीं उठाने देना, ठीक है। ये आपके इन्फीरियोरिटी में आ रहे हैं, आप इनके मालिक हो और ये आपकी रियाया है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा चलता हुआ आ रहा है। They face such circumstances because of an age-old view that women are by nature weak and irrational, thus they need guidance and protection. ये एक बहुत तकियानुसी सा जुमला है, या आप कह सकते हैं ख्याल है औरतों से रिलेटेड, कि औरतें जो हैं वो बाय नेचर कमज़ोर होती है, ठीक है, और बेवकूफ़ होती है। ये वर्ड हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई और खूबसूरत औरत जो है ना, ख़ासतौर पर ये बोला जाता है कि भाई खूबसूरत औरतें या लड़कियां जो होती हैं वो तो होती ही बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो ओवरऑल औरतों के बारे में बात की जाती है कि भाई जो लड़कियां हैं या औरत है वो एक बेवकूफ़ है, उसमें अक्ल नहीं है, सनफ़ नाजुक है। तो इनको क्या चाहिए, इनको गाइडेंस चाहिए और इनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो किसकी गाइडेंस, मर्दों की गाइडेंस चाहिए और मर्दों की प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। औरत जो है वो मर्द से कभी भी बाय नेचर या आप बायोलॉजिकल स्टडी कर लें तो वो वीक नहीं है। औरत मर्द से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बच्चा औरत पैदा करती है, मर्द नहीं पैदा कर सकता, ठीक है। तो हमारे जो सोसाइटी है वो औरत को कमज़ोर बनाती है कि नहीं मर्द ज़्यादा मजबूत है। असल में जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिज़िकल स्ट्रक्चर, उस लिहाज से मर्द से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है औरत, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब एक लड़की को उन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें जितना उसका लॉस ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, वो उसके अगर 10% भी मर्द की बॉडी से निकल जाए तो उसको वीकनेस फील होगी, जबकि औरतों का हर मंथ उनकी बॉडी से इतना ब्लड रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि मर्द की बॉडी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। इसी तरह 9 मंथ्स बच्चे को कैरी करना, ठीक है, ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत टफ है बॉडी के लिए। बहुत सी चीज़ों से ये बॉडी जो है फीमेल की गुजरती है और देन वापस कम बैक करती है और फंक्शन कर रही होती है। तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि औरत जो है फिज़िकली एंड बाय नेचर वीक है, ठीक है। तो तीसरा ख्याल क्या है लोगों का औरतों के बारे में, हम ये कह देंगे पुराने लोगों का कि एवरी मैन इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट एंड फिलोसफर वर इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू, ठीक है। ये जितने भी बातें की जा रही हैं कि भाई औरत को घर रहना चाहिए, औरत घर रहने के लिए बनी है, ठीक है, औरत कमज़ोर है, बेवकूफ़ है, इन सब बातों को आप ये कह सकते हो ना कि अफसोस की बात यह है कि हर मर्द ने सपोर्ट किया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो फिलोसफर्स हों, वो इस व्यू को सपोर्ट करते थे। हम कुछ फ़िलासफ़र्स को देख लेते हैं वो किस तरीके से क्या बात करते हैं और इन औरतों के इन व्यू के बारे में कैसे सपोर्ट करते हैं। एरिस्टोटल को उठा लेते हैं, ठीक है, बज़ाहिर तो बड़ा वो कहते हैं ना होशियार इंसान है, फ़िलासफ़र हैं, बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ियाँ दी हैं, लेकिन उनके माइंड में औरतों के बारे में क्या राय है। द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज़ बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड ऑफ रूलर टू रूल। वही टिपिकल बात एरिस्टोटल भी करते हैं कि जो मर्द का और औरत का आपस में
ताल्लुक़ है या जो नेचर एक रिलेशन देती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर का है, ठीक है, रूलर का और रूल्ड का है, कि आपके मर्द जो हैं वो आप पे सुपीरियर हैं और आप उनके इन्फीरियरिटी में आते हो, वो आपके रूलर हैं और आप उनके रियाया हो। ये अरिस्टोटल का मानना है, ठीक है। थॉमस जेफरसन कहते हैं कि वुमेन्स पोजीशन इज़ इन हाउस नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिसेस। औरतों की जो जगह है वो घर है, घर पे रहें, घर के काम करें, बच्चों को पाले पोसें, रोटियां पकाएं और बस, इससे ज़्यादा बाहर का जो एरिया ना वो इनके लिए नहीं है। पॉलिटिक्स हो गए, पब्लिक ऑफिस हो गए, वहाँ पे इनका क्या काम, वहाँ पे तो मर्दों का काम है, वहाँ मर्द होने चाहिए, ये हमारे थॉमस कहते हैं। चार्ल्स डार्विन वो कहते हैं कि मैन इज़ इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन, वो भी यही बात करें कि मर्द जो है वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं औरतों पे। ये ख्यालात थे पिछले वक्तों के हमारे औरतों के बारे में। नो वन हैज़ चैलेंज दीज व्यूज़ अबाउट वुमेन टिल 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक सब कुछ इसी तरीके से चल रहा था जैसे कि ये कह रहे हैं, और औरतें इसी तरह रह रही थी। बट उसके बाद अमेरिका में पॉलिटिकल और सोशल चेंज आता है, तो इन जो आपके ये जो व्यूज़ हैं औरतों के बारे में, इनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं? लिबरल आइडियाज़ आ जाते हैं हमारे पास, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी स्प्रेड इन यूएस एंड यूरोप। सोशल चेंज आता है औरतों में, आप कहते हो अवेयरनेस आ जाती है, एजुकेटेड होने लगती हैं, तो वो लिबर्टी मांगती हैं, इक्वालिटी मांगती है और अपनी डिग्निटी के बारे में बात करती हैं, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स यूएस और यूके में इस्टेब्लिश होते हैं कि भाई ये आप कह सकते हो ना कि जमहूरी तौर तरीके, तो जमहूरियत सबके लिए, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतें भी उठती हैं अपने हकूक़ के लिए, ठीक है। मोनार्की वॉज बीइंग चैलेंज, मोनार्की को चैलेंज कर दिया जाता है, पैट्रियार्की को चैलेंज कर दिया जाता है कि भाई मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें इक्वालिटी चाहिए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। पीपल वर गिवन सिटीजनशिप राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, लोगों को सिटीजनशिप्स राइट्स मिलने शुरू हो गए और पॉलिटिकल राइट्स मिलने शुरू हो गए। ये चेंजेस आ रही हैं 18वीं सदी के बाद, जब हमारी अमेरिका में सोशल चेंज आ रहा है और पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो ये कुछ चेंजेस आते हैं हमारे सामने। लिबरल आइडियाज़ आ जाती हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आ जाते हैं, मोनार्की की बात होती है और सिटीजनशिप राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ तक हम अपनी कहानी को समझ लेते हैं कि फेमिनिज़म को हमने समझ लिया कि ये एक मूवमेंट है जो औरतों की अपने हक के लिए आवाज़ है, वो अपने राइट के लिए आवाज़ उठा रही है कि हमें मर्दों के बराबर इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, ठीक है। देन हम देखते हैं कि पुराने ज़माने के क्या ख्यालात थे, हमने कुछ फ़िलासफ़र्स के ख्यालात देखे, फिर हम कहते हैं कि 18वीं सदी के बाद इन ख्यालात को चैलेंज किया जाता है एंड माहौल बदल जाता है, ठीक है। क्या चेंजेस आती हैं? लिबरल आइडियाज़ आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आपके आ रहे हैं, मोनार्की को चैलेंज किया जा रहा है, पैट्रियार्की को चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो सिटीजनशिप राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ तक हम अपनी कहानी को वाइंड अप करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम यहाँ से मूव करेंगे कि इसके बाद जब ये चेंजेस आई तो औरतें किस तरीके से फ्रंट लीड पे आईं, उनकी क्या क्या डिमांड थी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो थी, उन लोगों की वो फेमिनिज़म की जो वेव थी वो किस तरीके से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की एंड उनकी क्या डिमांड्स थी, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप इसको कवर कर लीजिएगा, नोट्स अच्छे से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा, 2-3 दफ़ा गो थ्रू कर दीजिएगा ताकि आपको ये एक जो पूरा फेमिनिज़म की कह सकते हैं ना स्टोरी जो है वो आपको, टॉपिक जो है वो आपको स्टोरी की तरह जहन में चलना चाहिए आपके। अभी हम चेंजेस तक पहुँच गए हैं, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आए। अब आगे इससे आगे फर्दर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक मेरे साथ बनिए रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।